को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, इस जागनी रास में आए हुए सभी ब्रह्म सृष्टियों का स्वागत भी है। और आज का वो शुभ दिन है जो शरद पूर्णिमा का दिन है। जैसे ब्रज के बाद शरद पूर्णिमा के दिन रास हुई थी, सब रूहों को लेकर धामधनी ने अक्षर के केवल ब्रह्म के स्वरूप में उनकी योग माया स्वामिनी से नित्य वृंदावन के अंदर लीला की, जो एक प्रतिबिंबित स्वरूप परम धाम का जैसे था, उसमें लीला की। लीला करने के पश्चात धामधनी अपनी रूहों को परम धाम ले गए। और अक्षर ब्रह्म साहेब ने तो बस इतना मगन हुए कि उसको अपनी जागृत बुद्धि से अखंड कर लिया अपने चित्त के अंदर, जिससे वो उस लीला का रसपान हर घड़ी हर पल करते रहे। आज भी अक्षर ब्रह्म जो श्री इंद्रावती जी के दिल के अंदर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का स्वरूप सतअंग उनके अंदर विराजे हैं, और ये जो वाणी उतरी है जो सभी रूहों की जागनी कर रही है, तो वो अक्षर ब्रह्म भी उस ज्ञान को धारण कर रहे हैं। मेरी संगते ऐसी सुधरी बुध बड़ी हुई अक्षर। क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ। तो अक्षर ब्रह्म भी उसी तरह से इस इल्म से जागृत हो रहे हैं जैसे रूहें जागृत हो रही हैं। लेकिन परम धाम में पहले ये रूहें जागृत होकर उठेंगी, उसके बाद अक्षर ब्रह्म उठेंगे। और अक्षर ब्रह्म के उठने का तात्पर्य यही होगा कि सारा संसार उनके योग माया के ब्रह्मांड में अखंड होगा। तो सुंदर साथ हमने ब्रज लीला की, उसको भी
अक्षर ब्रह्म ने अपने चित्त में अखंड कर लिया। पहले रास अखंड किया था, उसके बाद ब्रज लीला को अखंड कर लिया। अब अक्षर ब्रह्म के लिए ही वो दोनों लीलाएं हुई थी, जिसको धामधनी के हुक्म से उन्होंने अपने चित्त में अखंड कर लिया और अनादि रूप से अब वो उसका रसपान करते रहेंगे, क्योंकि परम धाम में होने वाली सब लीलाओं में उनकी लीला नहीं होगी। न पहले हुई थी, न हो रही है और न आगे होगी। तो उनको भी उसका रस पिलाने के वास्ते धामधनी ने उनको हुक्म दिया कि ब्रज में जो लीला की, रास में जो लीला की, अखंड कर लो अपने चित्त के अंदर और शाश्वत रूप से उसके रस का पान करते रहना अपने दिल के प्रकट स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड में। और सखियों के संग तो गुह लीला हकीकत और मार्फत की परम धाम में होती रहेगी। तो सुंदर साथ, आज वो शरद पूर्णिमा का दिन जो अक्षर ब्रह्म के लिए वो रास दिखाने के वास्ते हम रूहों के साथ और एक एक रूह के तन में दो दो ईश्वरी सृष्टि थी। सुंदर साथ, ये थोड़ा गहरी बात है, आप समझ सको तो समझ लेना। मैं हल्के से इशारे में कह दूंगा। उस नूरी श्री कृष्ण जी के तन में, बाके बिहारी जी के तन में अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से विराजमान अक्षर ब्रह्म अपनी आत्म के संग विराजमान और रास रमण किया 12,000 गोपियों के तनों से, जिनको अक्षर की नूर का तन मिला, योग स्वामिनी ने दिया राजी के हुक्म से। तो वो सारे तन प्रकट हो गए, 12,000 तन, और एक एक के अंदर धामधनी की अंगनाएं 12,000 और अक्षर ब्रह्म की सुरताएं, ईश्वरीय सृष्टियां दो दो बैठी एक एक तन के ऊपर। तो अक्षर ब्रह्म की को कैसे रसपान कराया कि अक्षर ब्रह्म एक प्रकार से वो दोनों तनों में रहे। कृष्ण जी के तन में तो उन अपने आत्म स्वरूप से थे और गोपियों के तन में अपनी सुरताएं ईश्वरीय सृष्टियों के रूप में थे। तो कृष्ण जी ने जो गोपियों के साथ रास लीला की, उसका रसपान अक्षर की आत्म ने किया, लेकिन कृष्ण जी का सुख अक्षर ने गोपियों के तन में बैठ कर किया लिया। अब बस इतना ही इशारा बहुत है, आप सब प्रबुद्ध हैं, अब इसके आगे नहीं बोलेंगे कि अक्षर ब्रह्म ने गोपियों के तन में बैठकर कृष्ण जी का रसपान किया, उनकी दिल का, और कृष्ण जी के तन में बैठकर गोपियों के तन का लीला का रसपान किया।
लेकिन इस संसार में वो रास था, ये जागनी रास है। और जागनी रास के अंदर सुंदर साथ विचारना। 12,000 ब्रह्म सृष्टियां तो आई, ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए, घर असलू अपने तन। और हुक्म ने ब्रह्म सृष्टियों की सुरताओं को धारण करके इन मानव तनों पर आकर विराज गए। लेकिन जैसे वो 12,000 तन में 36,000 बैठे थे, यहां 36,000 तन है, 36,000 स्वरूप के, बस इतना ही भेद है। और अब धाम धनी अपनी वाणी से अपने दिल का हकीकत मार्फत के स्वरूप का जो रसपान अपनी ब्रह्म सृष्टियों को कर रहे हैं, और बाकी ईश्वरी सृष्टियां ही क्यों, सारा संसार को आवाहन है रस लो, लेकिन सानिध्यता राज्य की और ब्रह्म सृष्टियों की। और जहां भी ये सानिध्यता है वो क्या कहलाता है, मूल मिलावा। अब जरा आप ध्यान कीजिए सुंदर श्री गुम्मट जी को स्वरूप और सुंदर साहब को स्वरूप। और आज धाम धनी कि सवारी बंगला साहब से उठकर रास मंडल में पधराची गई, साहब आ गए। और सब रूहों को धाम चबूतरा पर बिठा लिया। और जागनी रास, जागनी रास के मतलब है कि सबकी सुरता धाम में लगाकर परम धाम के हर स्वरूप का रसपान कराएंगे। बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन रास जो हुआ था योग माया के ब्रह्मांड में, केवल ब्रह्म की भूमिका पर नित्य वृंदावन में, वो सत अंग अक्षर ब्रह्म के लिए था। और ये जागनी रास श्यामा जी के संग उनकी 12,000 सखियां, उनकी जागनी का रास है। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। निज स्वरूप यानी श्यामा जी। सब संयन को भेली जगाऊं और सबको एक साथ जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। तो वो रास अक्षर ब्रह्म ने उसका रसपान किया, अखंड किया अपने चित्त में दामदनी के हुक्म से। और ये अद्भुत जागनी रास, जागनी यानी आत्माओं की जागनी। तो आत्माओं की जागनी कब होगी? सुंदर साथ, जब पांचों चीज का पता चलेगा। अब मैं ऐसी बात कह देता हूं तो आप हमारे ऊपर क्रोध मत करने लग जाना कि ये बूढ़ा व्यक्ति पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। दामदनी ने क्या कहा था? ये 3 बातें भूलने की कही थी कि तुम अपने आप को भूल जाओगे, अपने मूल वतन को भूल जाओगे और मुझको भूल जाओगे। ये 3 बातें। और इसका निचोड़ है निस्बत। अपनी
निस्बत धाम धनी से। तो अगर अपना मूल स्वरूप का पता चला और धाम धनी का पता चला, अक्षरातीत का, जो हमारे प्राण प्रीतम है, और ये निस्बत कहां होती है? इस संसार में नहीं, ये होती है परम धाम के अंदर। वो असल निस्बत कहलाती है। यहां तो सब प्रतिबिंबित स्वरूपों की लीला है, लेकिन असल निस्बत परम धाम में। तो ये तीन बातें कौन बता रहा है? धाम धनी खुद तो अपना इल्म जाहिर करके वांगमय स्वरूप जो मेहर के दरवाजे से होते हुए श्री गुम्मट जी के अंदर आप देखते हैं। फिर आप कहेंगे ये मेहर का दरवाजा कहां से ले आए? तो हमारे ऊपर क्रोध मत करना, आप अपना छोटा मानकर माफ कर देना। श्री गुम्मट जी में 8 पहल है। वो 8 सागरों का स्वरूप है। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर और सर्वरस सागर। तो वो जो बिलंद दरवाजा है वो मानो त्रिपोलिया है सर्वरस सागर, मेहर सागर का। और जब हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो परम धाम में देखो जरा, जब मध्य के त्रिपोलिया से हम सर्वरस सागर के भोम महलों में प्रवेश करते हैं और फिर प्रवेश करके सागर, टापू महल, फिर आगे जाकर खड़े होते हैं, तो वहां से साफ हमारा मूल मिलावा दिखता है। देख सको तो देख लो, बिल्कुल मेहर सागर की सीध में है। तो पहले क्या पड़ता है भीतरी परिक्रमा में? पाट को घाट 12 थंभों वाला। और फिर जो उसमें झीला वो सुहागिन हुआ, और सुहागिन होते ही उसकी सुरता सीधे मूल मिलावे में पहुंच जाती। आप देख लो सुंदर साथ, ये पूरब से पश्चिम तक की यात्रा है और बिल्कुल मध्य में सर्वरस सागर का मध्य, पाट को घाट का मध्य, चांदनी चौक का मध्य, अमृतवन में मध्य में रौस है ना, फिर चांदनी चौक दाएं बाएं चबूतरे वृक्ष, और फिर सीढ़ी का मध्य, चबूतरे और चौक थंब, 28 स्तंभ का चौक मुख्य दरवाजा खुलने के पश्चात, और सीधा चलते चले जाओ तो 4 चौरस हवेली के बाद 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली। और फिर अगर सीधा चलते जाओ तो परम धाम का जो मध्य केंद्र बिंदु है वो 9 चौक है, मध्य चौक, उसका भी जो मध्य है, तो उसी के 5वें भौम पर महाजुगल स्वरूप रंग परवाली में विराजते। इतना तो एक बार बस आप तो सर्वरस सागर से प्रवेश करो तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? पाट को घाट। और ऐसे ही आप देखो हमारे सुंदर श्री गुम्मट जी के अंदर एक बिलंद दरवाजा है त्रिपोलिया के जैसे, वो खुला और 12 थंभों वाला पाट को घाट पर विराजमान हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत अपने जुगल स्वरूप के संग
वांगमय स्वरूप में विराजे हैं और सब सखियां उनको घेर कर भीतरी परिक्रमा में उनको घेर कर बैठी है। और फिर वही हमारा मूल मिलावे का स्वरूप हो जाता है, क्योंकि जुगल स्वरूप अपनी रूहों के साथ मिले तो वो ऐसा मिलावा हुआ कि अपने मूल अक्षरातीत से मिल गए और फिर वहां से अपने मार्फत के स्वरूप रंग पर वाली में यही पाठ को घाट पहुंचाता है और वो मार्फत स्वरूप गुम्मट जी के अंदर तरेटी में चंदन के झूले पर विराजमान है और सब सुरताएं उन स्वरूप का अपने सूरत से दीदार कर लेती। लेकिन आज शरद पूर्णिमा के दिन वो मेहर का सागर ऐसा बहना शुरू हुआ, दरवाजा खुला और उन्हीं का स्वरूप रास मंडल में आकर विराजा और सब रूहें धाम चबूतरे पर आकर बैठ गई और सबके दिल में धाम धनी बस गए, वैसे ही जैसे परम धाम के अंदर बैठते। तो वो हमारा क्या हुआ? जागनी रास। अब आप सुंदर साथ बड़े प्यार से पूछ सकते हो कि आपने तो कहा था 5, तो अभी तो 3 ही की बात हुई कि हम अपने को जान गए, मूल घर को जान गए, अपने प्राण प्रीतम यानी निस्बत को, असल निस्बत को जान गए। ये 3 चीजें जानी तो असल निस्बत जान गए। अब आप सब समझ रहे हो क्या कहें? अब आप कहोगे कि बाकी 2 भी तो बताओ। तो बाकी 2 क्या है? अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क। तो कारज कारण बनाया अक्षर का खेल देखना, लेकिन अक्षर का खेल देखने के बाद अपने आप को भूलना और उस भूल की हंसी होना, धाम की याद दिला देना, अपना याद दिला देना। तो ये तो हुआ एक पक्ष। लेकिन जो उसका मार्फत का पक्ष है कि अब रूहें मेरे दिल के अंदर बहने वाले अनंत रस को पालें, मेरे दिल जो नूर है उसके एक एक रंग को पहचान जाए, वही है अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क। वाहिद उनका दिल और वाहिद ही वाहिदत के रूप में प्रकट है, वो है अर्श की बादशाही। और वाहिद के अंदर जो अनंत सागरों का रस है, जो इश्क से अरस परस है, वो वाहिद का है। लेकिन वाहिद अपने ही अंदर नहीं रखते, उनकी लहरें जब बहती हैं तो वो ही इश्क पूरा पूरा, आधा अधूरा। ये हमारे घर का रस्म नहीं है कि 100 रुपया है तो 2 रुपया दे दो, 100 का 100 ले लो। यही तो है हमारे प्राण प्रीतम कि अपना दिल देते हैं और इश्क माहे रूहन हके अर्स कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया यो एक हुए हिल मिल। वाहिद ने अपने सब अंतर के रस को वाहिदत को दे दिया
और फिर वाहे दत्त को अपने दिल में ले लिया और वाहिद और वाहे दत्त एक हो गए। वाहिद जब वाहे दत्त में प्रकटा, उस लीला को हकीकत कहते, और जब वाहिद दत्त अपने मूल वाहिद में आ जाता है तो वो मार्फत कहलाता है। तो 15 घंटे की परम धाम की लीला वहदत की लीला है, हकीकत की लीला है। और रंग पर वाली में 9 घंटे की लीला। अब वो वाहिदत वाहिद में प्रवेश करके वो सुख लेवे सारी रात। वो मार्फत का स्वरूप होता है। जब आशिक और माशूक दो नहीं होते, एक होता है। और वो एक होते हैं जब दोनों अपने इश्क के स्वरूप में आ जाते हैं और दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। तो आज का जो ये अद्भुत दिन है शरद पूर्णिमा का, वो जागनी रास का ऐसा है जब ये 5 की पांचों बातें हम सब रूहों के दिल में आए। क्योंकि पहले 3 का होना जरूरी है, वो हकीकत का ज्ञान है। और बाद में 2 तब मिलेगा जब पहले ये 3 मिलेंगे। अब तो आप समझ ही गए। तो इस प्रकार से धामधनी ने अपने दिल को देकर पूरी तरह से प्रसन्न कर दिया रूह। तो सुंदर साथ आज के दिन की बहुत बहुत सबको बधाइयां। और धामधनी ने देखो सुंदर साथ, हम सब इस जूम के माध्यम से गिरीश भाई, मधु बहन, वर्षा बहन, कनु भाई, डॉक्टर साहब, इन सब के अथक प्रयासों से 11 अप्रैल से वाणी के रस में हम लोग झील रहे हैं। उसके पहले भी होगा, मुझको अवसर मिला 11 अप्रैल से। लेकिन उसमें देखिए परम धाम की बड़ी वृत्त भी हुई, खिलवत परिक्रमा सागर सिनगार। तो सिनगार हुआ, सागर हुआ, खिलवत हुआ। खिलवत के कुछ भाग अभी बाकी हैं। किरंतन हुआ, प्रकाश हिंदुस्तानी हुआ और कलश हिंदुस्तानी चल रहा है। प्रेम पत्री हुई, रसानंद सागर हुआ। धामधनी ने जितने जितने दिए, सब में झीलने का सुंदर अवसर धामधनी ने प्रदान किया। और अभी क्या चल रहा है, सुबह के वक्त 10 से 11 के बीच में पिछले लगभग 1 मास या उससे थोड़ा अधिक होगा, कलश हिंदुस्तानी। और पिछले 6-7 दिन से चल रहा है उसका 23वां प्रकरण, जागनी का प्रकरण। और कदाचित वो इंतजार कर रहे थे कि जब शरद पूर्णिमा का अवसर आए और बंगला साहब से हमारे प्राण प्रीतम अपने अनंत ऐश्वर्य और वैभव के साथ उनकी सवारी पधारे और सब रूहों का जमावड़ा हो, मूल मेला हो हमारा। सुंदर साथ, कोई आवश्यक नहीं है कि उस धाम चबूतरे पे तन से बैठे।
अरे धामधनी ने तो इतना कुछ दिया है कि हम अपनी सुरता से 24 घंटे वहां बैठे रह सकते हैं। रास मंडल में आए हुए धामधनी की अपने दिल से आरती भी कर सकते हैं। उनके नैनों से नैना मिलाकर उनके दिल का रसपान भी कर सकते हैं। ऐसी सुंदर मेहर भरी नजर गुम्बद जी से आई सब सुंदर साथ के ऊपर, और उन्होंने धामधनी के उस स्वरूप का दीदार किया जिसमें जो उनके जागनी रास का स्वरूप। तो ये कोइंसिडेंस यहां के शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन ये तो धामधनी ने पहले से दिल में लिया होगा कि शरद पूर्णिमा वाले दिन कलश हिंदुस्तानी में जागनी का प्रकरण ही चल रहा हो, क्योंकि वही तो मूल है जागनी रास। तो सुंदर साथ बड़े प्यार से हम सब अब धामधनी के स्वरूप को, गुम्मट जी के स्वरूप को, बंगला जी साहब के स्वरूप को, और जो रास मंडल में पधार गए उनके स्वरूप को, और धाम चबूतरा पे बैठे सभी 12,000 आत्माओं के स्वरूप अपने चित्त में धारण कर लो, और चित्त वहां रखते हुए अब वाणी के रस में छील दे। ए बानी तो करूं जाहिर, जो करना सबों एक रस, वस्त्र देखाए बिना वैराट न होवे बस। अब आत्माओं, प्यारी आत्माओं, अब इस जागनी रास में उतरे हुए तारतम और तारतम के तारतम का ज्ञान, तारतम ज्ञान के अंदर जागृत बुद्धि का ज्ञान तो है, लेकिन तारतम के तारतम में तो निज बुद्धि ही निज बुद्धि है, क्योंकि वो ही धामधनी के दिल पर पहुंचाता है। और तारतम के ज्ञान में भी धामधनी ने अपने निज बुद्धि का ही स्वरूप दे रखा है, और जागृत बुद्धि से उसको ग्रहण किया जा सकता है। तो ए बानी तो करूं जाहिर, अब इसके दो भाव हो सकते हैं कि इस वाणी को मैं जाहिर करूं। महामती जी कहती है इस वाणी को मैं जाहिर करूं, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? वाणी को जाहिर करना कि आत्माओं को वो पांचों चीजों को दिखाकर उनके दिल में वो प्रकाश भरना। हां, होगा वो तभी जब वाणी के अंदर रूहें अपने स्वरूप को, जुगल स्वरूप को, परम धाम को देख सकेंगी। तो ए बानी तो करूं जाहिर, इस बाणी से मैं वो पांचों चीज को जाहिर कर दूंगी। जो करना सबों एक रस, अब उन सबको जाहिर करूंगी तो सारा संसार खुशी से झूम उठेगा कि उसको वो मसाला मिल गया जिससे वो इस संसार में जो आद अनाद से
84 लाख योनियों का कष्ट भोगता चला आ रहा है, उससे छुटकारा मिलकर ऐसी मुक्ति मिलेगी जब वो सोचेंगे जीव कि हम कितने भटके, हमने बहुत गुरु धारण किए, किसी ने तो हमको तीन प्रकार की मुक्ति बता दी। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य। और कभी स्वर्गलोक में पहुंचा देते हैं तो कभी वैकुंठ लोक में पहुंचा देते हैं, लेकिन नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यंतिक प्रलय में सबका नाश होना लिखा है। तो मुक्ति तो हुई, लेकिन काल के अधीन, अखंड कुछ भी न हुआ। तो अब प्राणनाथ अखंड मुक्ति देंगे और वो जाहिर होता है ऐसे सुंदर चांदनी रास के स्वरूप में शरद पूर्णिमा के दिन। और जब ये वाणी के द्वारा धामधनी अपने दिल का वो रस पिला देंगे जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड एक रस हो जाएगा और अक्षर की नूर नजर तले अखंड हो जाएगा, और उन सबको ईमान आएगा, अटूट विश्वास, उनकी श्रद्धा उमड़ेगी, समर्पण होगा, सेवा होगी। तब वो सब एक रस होंगे। वस्त देखाए बिना, और जब तक इस ज्ञान के द्वारा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के स्वरूप का, क्षर का, अक्षर का, अक्षरातीत का, धाम का, ब्रह्म सृष्टियों का पहचान न हो जाए, असल निस्बत की पहचान ना हो जाए, तब तक इस संसार के लोग कभी स्थित नहीं होंगे, उनका मन भटकता रहेगा, सपने की बुद्धि लगाते रहेंगे। तो अटकल के ज्ञान तो बहुत पाए, लेकिन अब असल वस्तु मिल गया तो सबके दिल से शंका की हर लकीर मिट जाएगी। वैराट बस किए बिना, अब इस ज्ञान से वैराट जब जागृत होगा तभी उनको अखंड मुक्ति का रसपान होगा। जब तक वो हमारे प्राण प्रीतम प्राणनाथ की पहचान करके उन पर अटूट विश्वास, ईमान पक्का करके अपनी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ उनके चरणों तले नहीं आते, तब तक अखंड मुक्ति के अधिकारी बन नहीं पाएंगे। तो वैराट बस किए बिना क्यों कर होए अखंड, हम खेल देखिया इच्छाएं कर सो भंग न होए ब्रह्मांड। तो जब तक इस संसार के लोग वो ईमान, श्रद्धा पक्का नहीं करते, तब तक उनको अखंड मुक्ति का अधिकार से वंचित रहेंगे।
और ये ब्रह्मांड तो धामधनी के हुक्म से रूहों के दिल में इच्छा उत्पन्न हुई देखने की। तो जो चीज रूहों को दिखाना था तो अखंड क्यों न करेंगे। आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर मेले, जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों न होए कायम में। जिसको धामधनी ने अपने दिल में ले लिया, सुपन होत दिल भीतर, जब उसको उन्होंने अपने दिल में ले लिया तो अखंड तो होना ही है। वस्तुतः धामधनी ने इसको अपने दिल में अखंड कर रखा है। प्रकटीकरण आहिस्ता आहिस्ता। जैसे सुंदर साथ, आप ये बताओ कि श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में दीदार दिया और बताकर उनके दिल में आकर बैठ गए, तो श्यामा जी से कौन सी बात छिपी रह गई। जब कुल खजाना रूपी अक्षरातीत ही उनके अंदर आकर बैठ गए। लेकिन हुक्म की ऐसी लीला है कि क्रमशः जाहिर करेंगे अपने स्वरूप को, अपने ज्ञान को। तो जितना उस मलकी स्वरूप से होना था वो हुआ। अब वही स्वरूप हकी स्वरूप में आकर इंद्रावती जी के दिल के अंदर बैठकर अब काम कर रहे हैं। और इंद्रावती जी को भी हफ्सा के अंदर जब दीदार दिया, अपनी मेहर भरी नजर उनके नजरों से होते हुए उनके दिल में डाली, तो इंद्रावती पूर्ण रूप से जागृत हो गई। दामदनी के तन दिल धाम रूहों के सब कुछ देख लिया, लेकिन उसको भी जाहिर किया अपने हुक्म से आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और इस प्रकार से 5वें दिन की लीला संपूर्ण कराई और रूहों के हाथ में अपना हुक्म देकर जागनी का परचम फैलाया। तो हम खेल देखा इच्छाए कर, सो भंग न होए ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड फिर कभी भंग नहीं होगा, यानी कि अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा। अनेक आगे होए सी इन बानी को विस्तार, ए नेक कहया मैं करने अखंड ए संसार। सुंदर साथ, अद्भुत बात है कि धामधनी ने कहा कि अब हमने वाणी तो उतार दी, लेकिन अब 6ठे दिन के लीला में अखंड तो सबको करना है और ब्रह्म सृष्टियों को तो अपने घर ले जाना है और ईश्वरीय सृष्टियों को भी योग माया के ब्रह्मांड पर पूर्ण यकीन आना है। ब्रह्म सृष्टियों को धाम पर, ईश्वरीय सृष्टियों को योग माया के ब्रह्मांड पर, और जीव भी इस वाणी के द्वारा वो सब पा सके कि जीव टल होसी आत्म रहे। तो अनेक आगे होए सी इन वाणी को विस्तार। तो 6ठे दिन के अंदर तरह तरह के ग्रंथ उतरेंगे और लोग जितना ग्रहण कर सकेंगे वाणी को, हकीकत मार्फत को, वो उसमें बयां करेंगे और उस वाणी का विस्तार तो होगा। ये नेक कहया मैं करने
क्या करने? अखंड ए संसार। तो ये सब अपनी रूहों को तो जागृत करके अपने दिल में लेकर धाम में जागृत हो जाएंगे, लेकिन सारे संसार को एक अक्षरातीत की पहचान करा के उनके ऊपर ईमान को पक्का करके प्रेम की लहर बहाकर उनको अक्षर के नूर नजर तले अखंड कर देंगे। अनेक आगे होए सी इन बानी को विस्तार, ये नेक कहया मैं करने अखंड ए संसार। ये बात बताई जिसके मूल कारण है इस संसार को अखंड होना। ये बानी कही मैं जाहिर, सो विस्तरसी विवेक। इस वाणी को तो मैंने ऐसे कहा है कि जो भी आएगा अपना अंकुर लेकर उसको उसके मापक रस मिल जाएगा। तो ये बानी कही मैं जाहिर, सो विस्तरसी विवेक। और सबका विवेक जागृत होगा। तो जिसका विवेक पे मानो पर्दा हो, वो पर्दा भी आहिस्ता आहिस्ता हट जाएगा। मैं गुज कही है सात को, परसो है अति विसेक। और मैंने अपने सुंदर साथ से जागने की ये गुह बातें कही हैं, किंतु वो अत्यधिक गंभीर बात है। संसार सबके अंग में मेरी बुध को करूं प्रवेश, असत सब होसी सत मेरे नूर के आवेश। सुंदर साथ, अब ये जो वाणी है नूर तारतम जो है, जब वो संसार के अंदर फैलेगी तो सारा संसार उस तारतम वाणी के स्वरूप को अपने दिल में भरकर अनंत सुख को प्राप्त करेगी। संसार सबके अंग में मेरी बुध को करूं प्रवेश, यानी वाणी, तारतम ज्ञान। और वो कैसे उतरा? निज बुद्धि से। असत सब होसी सत। और ये ब्रह्मांड जो असत्य जड़ दुख का है उसको अखंड मुक्ति मिल जाएगी। असत सब होसी सत मेरे नूर के आवेश। सुधाम धनी का नूर मोहम्मद कया मैं हुक्मे, सब रूहें मुझ माहे। मैं चलिया अर्श मेराज को, पर पहुंच सकिया ना है। श्यामा जी नहीं पहुंच सके, बसरी स्वरूप पहुंचे थे, श्यामा जी नहीं पहुंचे, क्योंकि उनकी जागनी तो दूसरे हिजाब में, दूसरे तन में होनी, और उनसे ही जागनी का पूर्ण कार्य कराना है। तो मेरे नूर के आवेश, तो यही आवेश तो धाम धनी का मूल स्वरूप का स्वरूप है इस संसार में। बुद्ध मूल अक्षर की आई हमारे पास,
जोग माया को ब्रह्मांड तिन हृदय था रास। अब याद कर लो, ये सारी बातें आज प्रारंभ में ही हो गई थी। जो मूल स्वरूप अक्षर ब्रह्म का है, उनकी जो बुद्धि है, जिसको कहते हैं जागृत बुद्धि, आई हमारे पास। दामदनी ने अपने हुक्म से असराफील के शक्ति को हमारे संग लगा दिया। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। तो बुद्ध मूल अक्षर की आई हमारे पास, तो वो जागृत बुद्धि भी महामती जी के अंदर प्रवेश कर गई। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध मूल वतन। हुक्म यानी उनका आवेश का स्वरूप, जहां पर उनकी नजर होती है। नूर सत अंग, अक्षर ब्रह्म। तो हुक्म उनका चिदघन स्वरूप हुआ, नूर अक्षर ब्रह्म हुए, आत्म दुल्हन श्यामा जी रूहे हुई। और ये दोनों जबराइल असराफील रहते तो हैं अक्षर ब्रह्म के दिल के स्वरूप में, सत्स्वरूप में, लेकिन उनकी कोई भी लीला अक्षरातीत के हुक्म के बिना संपादित नहीं होती। तो कहते हैं अक्षर ब्रह्म की मूल जागृत बुद्धि तो मेरे धाम हृदय में आकर विराज गई, और निज बुद्धि तो है ही। और योग माया के ब्रह्मांड में होने वाली रास लीला अक्षर ब्रह्म ने अपने दिल में, चित्त में अखंड कर लिया था। जोग माया को ब्रह्मांड तिन हृदय था रास। ए होती पिया चरने दिन एते गोप, वचन कोई कोई सत उठे, सोए करूं क्यों लोभ। आज दिन तक ये जागृत बुद्धि महामती जी फरमाती हैं कि मेरे धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरणों में गुप्त रूप से विद्यमान है। ये होती पिया चरण, वो जागृत बुद्धि पिया के चरणों, जहां उनका वास है, वही तो अर्श है इंद्रावती का। ये होती पिया चरणे दिन एते को। अब ये जागृत बुद्धि तो मेरे अंदर विराजमान दामदनी के स्वरूप में गुप्त रूप से थी। वचन कोई कोई सत उठे, सोए करूं क्यों लोभ। और इस संसार में कुछ, जैसे कबीर साहब, वो किसके हैं? अक्षर के, पंचवासनाओं में से एक। तो कबीर साहब की वाणी ने कुछ कुछ सत्य उजागर किया। शुकदेव मुनि ने 5 अध्याय में, पंचाध्याय 10वें स्कंद में 29 से 33 तक श्लोक है, जिसमें उन्होंने रास लीला का एक स्वरूप झांकी दिखाई। तो वचन कोई कोई सत उठे, सोए करूं क्यों लोभ। और उसको अपनी ब्रह्मात्माओं से मैं क्यों कर छिपाऊं। तो सुंदर साथ, अब समय विराम, 11 बजने को आ गए। तो इस चौपाई को 89 नंबर की चौपाई है, और सबको, गिरीश भाई को, मधु बहन को,
वर्षा को प्रणाम करते हुए सभी सुंदर साथ को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और गुजारिश करता हूं कि गिरीश भाई जब इसको YouTube पर डाले तो लिख दे कि ये कौन से ग्रंथ का, कौन से प्रकरण का, कौन सी चौपाई है, तो उससे सुंदर साथ को थोड़ा आसानी होगी। जैसे कलश हिंदुस्तानी में 23 नंबर का प्रकरण चल रहा है और 83 नंबर के चौपाई से 89 नंबर तक की चौपाई, 7 चौपाइयों में आज हमने झीला। तो सबको ढेर सारा प्यार भरा प्रणाम और आपकी सुंदर साथ की चरण वंदना। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी।